मृत्युंजय जी ये बताइए कि 10 लाख नौकरी का वादा जो तेजस्वी यादव कहते हैं और ये कहते हैं कि पहली कलम हमारी चलेगी, पहला हस्ताक्षर होगा और मैं नौकरियां देना शुरू कर दूंगा। आपको ये लगता है कि मृत्युंजय जी ये तर्कसंगत है? और बिहार के लोग, बिहार की जो जनता है मृत्युंजय जी, बिहार का जो युवा है वो इस बात पर विश्वास करेगा तो क्यों करेगा? देखिए, बिहार की जनता और बिहार का नौजवान सब समझ रहा है, उतना समझदार है। जो तेजस्वी यादव जी ने बेरोजगारी दूर करने की बात की है, आज चुनाव के समय नहीं किया है। 1 साल पूर्व भी उन्होंने कहा था बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर वो निकले थे। आज बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 क्यों है ये प्रधानमंत्री जी बताते ही नहीं है। बिहार में जिस तरह नौजवान परेशान है, भूखमरी है, बदहाली है, बाढ़ की समस्या है, फैक्ट्री नहीं लगे, इस पर तो आखिर बोलना न पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को। ये डबल इंजन में जो ट्रबल है, जी आपको लगता है कि 15 साल का में और वक्त चाहिए? ये सब जो मृत्युंजय जी आप पर आरोप लगा रहे हैं उसे दूर करने के लिए कितना समय और चाहिए संबित जी? लोग बीजेपी वाले सिर्फ लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी पर। देखिए, मैं आधे घंटे से शांति से सुन रहा हूं। अगर मुझे शांति से सुन लिया जाएगा, मैंने किसी के बीच में चिल्लाया नहीं, शांति से सुन लीजिए। देखिए, अभी यहां पर कुछ बातें की गई शिक्षा की, एम्प्लॉयमेंट में, कुछ आंकड़े रखता हूं। जनता आंकड़ों से सरोकार रखती है। यहां कहा गया कि शिक्षा के स्तर में कोई सुधार नहीं आया। मैं छोटा सा विषय रखता हूं, स्कूल प्रामाणिकता होती है शिक्षा की। 1990 से 2005 के बीच में आपको जान के आश्चर्य होगा कि बिहार में केवल 1505 स्कूल बिल्डिंगें थी। 2005 से 2020 तक 15,603 स्कूल बिल्डिंगें बनी। एडिशनल क्लासरूम 2060 थे मात्र 15 सालों में, 25 सालों में लालू प्रसाद और कांग्रेस के राज में। वहां से बढ़कर 2,77,500 बिल्डिंगें बनी। 3,34,093 शिक्षकों की नियुक्ति हुई। इंजीनियरिंग कॉलेज 1990 से 2005 के बीच में एक भी नहीं थी, जो 2005 से 2020 में बढ़कर 39 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनी। हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज। पॉलिटेक्निक कॉलेज 1990 से 2005 के बीच में मात्र 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज थी, जो बढ़ के नीतीश जी के समय में 31 पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ। यह शिक्षा का स्तर है। दूसरा विषय यहां पर कहा गया कि 2 अच्छे लड़के, उससे मुझे याद आ गया 2 लड़कों से। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही डिबेट होता था सईद भाई, आप हम पे शंका करते थे कि अच्छे लड़के जीत जाएंगे। उन अच्छे लड़कों के बारे में आज प्रधानमंत्री ने कहा, काला जैकेट डाल के 2 अच्छे लड़के साइकिल में चल रहे थे। फिर क्या हुआ? आज दोनों अच्छे लड़के जानी दुश्मन बने हुए हैं। ये भी तो जो अच्छे लड़के बिहार में उतरे हुए हैं, इंतजार करिए, थोड़े दिन बाद ये भी जानी दुश्मन बनेंगे। और बताइए, आज से ठीक 1 वर्ष पहले 2019 में चुनाव हुआ था। 39 आउट ऑफ 40 सीट्स इसी जनता ने, आप कह रहे जंगल राज की हम बात पहली बात कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में भी हमने जंगल राज की बात की थी, 39 आउट ऑफ 40 सीट्स मिली थी। और अंत में बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि बिहार को और ज्यादा डेवलप होना चाहिए था। बहुत अच्छी 1 लाख प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए था महीने का। मगर आप बताइए, गड्ढा छोड़ के 15 वर्षों में जो गए हैं, 500 फीट का गड्ढा किया है, उसको मिट्टी में भरेंगे, फिर हमने बिल्डिंग बनाना शुरू किया है, तो थोड़ा वक्त लगता है। ये व्यवहारिकता है। ठीक है राजीव जी। अरे सुप्रिया जी 1 सेकंड, सुप्रिया जी 1 सेकंड, सुप्रिया जी 1 सेकंड। अरे कमाल कर रही हैं आप, टाइम ही नोट करते रहिएगा आप उन्हें देते हैं मौका, हम लोग को नहीं देते। इतनी देर से कौन बोल रहा था सुप्रिया जी? चलिए हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे कितनी बार आए नहीं आए। मृत्युंजय जी, कम से कम संबित जी ने यहाँ पर आंकड़े रखे। आगे बढ़ने से पहले संबित जी हम 2 आंकड़े आपको बता दें। आप 2 आंकड़े आपने जो बताए थे, मेरे पास भी आंकड़े बहुत सारे हैं, और वो झूठा आंकड़ा रखा है, ये बिल्कुल गलत है। क्या गलत है बताइए? बिहार का तो सही आज तक का ओपिनियन पोल सच्चा था या झूठा था, ये तो बता दीजिए। ये तो जुमलेबाजी कर रहे हैं टीवी में बैठ करके। चुनाव लड़ रहे हैं क्या आप लोग? वो आधार है या आपका काम आधार है? अच्छा सुप्रिया जी ये बताइए, सुप्रिया जी ये बताइए कि ये बताइए, अगर लगातार बिहार की स्थिति खराब हो रही है तो आपका असर, कांग्रेस का असर क्यों नहीं होता? अरे भाई, आप मुझे एक बात बताइए, 30 घोटाले तो मोदी जी गिनवा रहे थे थोड़े समय पहले तक, अब तो 60 घोटाले हो गए। मोदी जी ने तो डीएनए पर सवाल उठा दिया था बिहार के, अब वो कहते हैं कि ये शत्रु है। अरे ये शत्रु, अरे ताजा चुनाव 2019 का है जिसमें सूत्रा साफ हो गया। साथ मिलकर आपको तो गलती से एक मिल गया था, राजद को एक भी नहीं मिला। जानते हैं तो मुझे इन सब बातों में मत डालिए। मैं एक आंकड़ा रखना चाहती हूँ और उसका जवाब चाहती हूँ।
बिहार का जो किसान है वो 3,000 रुपए प्रति एकड़ कमाता है, पंजाब का किसान 12,000 एकड़ कमाता है। क्यों इतना फासला है? बिहार का किसान, बिहार का युवा आप पर विश्वास, आप पर भरोसा सुप्रिया जी क्यों नहीं कर रहा है? मंडियां बंद हो गई एक साल में, ये बताइए आप मुझे। 82% मंडियां बंद हुई हैं और आप देखिएगा बिहार का युवा, बिहार का मजदूर और बिहार का किसान 10 तारीख को क्या हाल करता है इस सरकार का। मैं तो इस बात देखिए आपके बयानों में खुद आपका आत्मविश्वास भी चूकता हुआ दिख रहा है। सुप्रिया जी, आप दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ रही हैं। कांग्रेस का बस्ता गोल हो चुका है बिहार में, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए एक परेशानी आती है। अरे जेडी आपके हिस्से की सीटों पर तो आपका गोल हो गया, बस्ता था ये नहीं कांग्रेस का। राजनीति करने वाले लोग क्या बात करेंगे? अपने काम पर आपने तो चार तारे तोड़ के ले आए, मांगिए वोट उस पर, वो मांगने का आपका मुंह नहीं। परिणाम बताएंगे सुप्रिया जी बिहार की। राजीव जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस का बस्ता गोल हो गया, बस्ता था ये नहीं तो गोल अगली सरकार ये फैसला